सवाल है, बीजेपी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, चुनाव बीजेपी के साथ लड़े, आप उनके साथ चले गए, क्यों गठबंधन को तोड़ना पड़ा? देखिए, बीजेपी का जो आरोप, हम लोगों पर जो आरोप है वो सरासर गलत है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और 1996 में एनडीए बना, 2013 में हम लोग अलग हुए। 17 वर्षों में 17 सेकंड के लिए भी एनडीए में कहीं कोई मतभेद नहीं रहा। अटल जी, श्रद्धेय अटल जी तो 35 दलों का एनडीए चलाते थे और उसके नेता थे वो, लेकिन उनकी सोच दूसरी थी। उनकी सोच थी सहयोगियों को सम्मान देना, सहयोगियों को उनका हक देना, सहयोगियों को अपमानित नहीं करना। इस सिद्धांत पर उन्होंने चलाया। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में और नेतृत्व में हैं, वो बताएं ना कि 2014 से 24 के बीच में जितने एनडीए में गठबंधन में जितने दल आए, कौन बचा आज? इसलिए कि सबों को अपमानित किया इन्होंने। ये अपमानित करके गठबंधन चलाना चाहते थे। भाई, हम लोग की पार्टी अरुणाचल में 7 विधानसभा की सीट जीती। 7 विधानसभा की सीट में हम लोगों ने, इनकी सरकार बन गई, हमारे भी विधायकों ने लिख के इनको समर्थन दिया। उसके बाद 6 विधायकों को इन्होंने अपनी पार्टी में मिला लिया। ये कभी आज तक अटल जी और आडवाणी जी के समय में नहीं होता था। हम एक दूसरे दलों से किसी को ज्वाइन नहीं करवाते थे, दल बदल नहीं करवाते थे, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। इनको गठबंधन चलाने से मतलब नहीं है। इनको इस बात से मतलब है कि गठबंधन में लाइए, उसको अपमानित कीजिए, उसका पैर कतरिए, उसको छोटा करिए, उसको जितना कर सकते हैं वो करिए। तो क्या आप लोग, हम आपको बता रहे हैं, हम पहले बिहार की स्थिति बता दें। बिहार में इनके साथ जब हमारा गठबंधन था 2005 में, हमारी संख्या सबसे ज्यादा थी, फिर भी नीतीश कुमार जी ने इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। 2010 के चुनाव में हम 118 विधानसभा सीट पर जीते थे। हम अकेले चाहते तो सरकार बना सकते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, गठबंधन धर्म का मतलब ये नहीं है। अगर कोई सहयोगी दल हमारे साथ है तो हम उसका भी सम्मान करेंगे, और उन्होंने इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व अपनी सरकार में दिया। 2015 में हम महागठबंधन में थे। महागठबंधन से 2017 में हम बाहर आए, और तब भी जब सरकार बनी एनडीए की, तब भी इनसे ज्यादा मेरी संख्या थी। फिर भी हम लोगों ने इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, इनको सम्मान दिया। 2019 के चुनाव में इनको प्रधानमंत्री बनना था, तो इन्होंने पूर्ण सहयोग गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया, इसलिए कि इनको सांसदों की संख्या चाहिए थी, और यही परिणाम था कि हम 40 में 39 सीट जीते। लेकिन 2020 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया। हमारी संख्या कैसे घटे, हम कैसे समाप्त हों, इसका प्रयास इन्होंने शुरू किया। भारतीय जनता लोक जनशक्ति पार्टी को भड़का के उसको जनता दल यू के खिलाफ खड़ा करने के लिए उकसाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन्होंने लोजपा का टिकट दिलवाया। चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि लोजपा के उम्मीदवार को मदद करो, ताकि हमारी संख्या घटे। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी ने सभी जीते हुए और हारे हुए सभी विधायकों से बात की। सबों ने एक स्वर में कहा कि हम इन लोगों के कारण हारे हैं, इन लोगों ने हराने का प्रयास किया। पूरे तौर पर ये लोजपा के साथ खड़ी थी ये पार्टी। कहीं ऐसा होता है क्या गठबंधन में कि अपने साथियों को कतरिए, अपने साथियों के खिलाफ षड्यंत्र करिए, अपने साथियों के खिलाफ साजिश करिए जो आपके साथ खड़ा है? उसको भी नीतीश कुमार जी ने बर्दाश्त किया। 2020 के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे,
प्रधानमंत्री ने उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए आग्रह किया, उन्होंने स्वीकार किया। अब जब 2020 से 2022 तक आप बयान उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र का नेतृत्व है वो कहता था हम 2024 का चुनाव भी नीतीश कुमार जी के साथ लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, 2025 का भी हम चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन उनके जो छोटे भैया नेता हैं बिहार में, उनको इशारा करके बयान दिलवाते थे कि नीतीश कुमार छोटे भाई हैं, हम बड़े भाई हैं, हमने इनके ऊपर एहसान है, मेरे एहसान पर ये मुख्यमंत्री बने हुए। ऐसा कहीं होता है? ये कितना दिन तक कोई बर्दाश्त करके अपमान सह के गठबंधन धर्म निभाएगा? नीतीश कुमार जी ने गठबंधन धर्म निभाया, पहले भी अटल जी के टाइम में भी 17 वर्ष निभाया और इनके साथ भी 5 वर्षों तक उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरह का सिलसिला था, आप लोग घुटन महसूस कर रहे थे, फिर भी इनके साथ सरकार चला रहे थे। इसलिए कि हम नहीं चाहते थे, इन्होंने मजबूर किया। और कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, हारे हुए लोगों का इतना दबाव था मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि हम लोगों को अपमानित किया जा रहा है, हम लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, हमारे नेता को अपमानित किया जा रहा है। और तब नीतीश कुमार जी ने 9 तारीख को बैठक बुलाई सबों की, और बैठक बुला के उन्होंने सबों की एक स्वर से सबों की ये राय थी कि जितना जल्दी हो सके तत्काल इस गठबंधन से बाहर निकलिए, और तब मुख्यमंत्री ने फैसला किया। लेकिन अब जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही है कि आप लोग का जब बढ़ गया है और बिहार में गुंडा राज वापस आ गया है, ये गंभीर आरोप आप लोगों पर। बिहार में कोई गुंडा राज वापस नहीं आया है, कोई क्राइम नहीं बढ़ा है। ये अपना मुगालते में रहें, ये सब प्रचार करते रहें। बिहार की जनता इनको चुनाव में 2024 के चुनाव में बता देगी कि क्राइम बढ़ा है, कि गुंडा राज आया है, कि आप जैसे धोखेबाजों को विदा करना है। लेकिन 2024 की आप बात कर रहे हैं, 2024 में जो गठबंधन बना है, इसका आप स्वरूप क्या देख रहे हैं? किस तरह से आप लोग चूंकि लगातार कह रहे हैं कि जो अभी केंद्र में जो सत्ताधारी है क्या 2024 में आएंगे? 3 राज्यों का आपने नाम भी लिया कि पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। क्या बीजेपी का सफाया हो रहा है? हाँ, आपको हम बता देते हैं। बंगाल में आज इनके 16 सांसद हैं, 16 सांसद हैं। कितना जीत के आएंगे बंगाल से? विधानसभा के चुनाव में तो बड़ा तूफान मचाए थे। क्या हुआ? जितने आपके टिकट लेके उधर से लाके जिसको टिकट दिए थे वो सब वापस चला गया तृणमूल कांग्रेस में। तो इनका सफाया हो, इनको उम्मीदवार नहीं मिलेगा 2024 के चुनाव में। इनको बंगाल से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं मिलेगा, तो इनकी संख्या तो 16 वहां से घटेगी। बिहार में आज 17 की संख्या में ये है। एक आध सीट अगर जीत जाए तो हम नहीं कर सकते हैं, बाकी 16 वहां से हारेंगे, कम से कम 15 से 16 वहां से हारेंगे। झारखंड में आज 14 हैं। विधानसभा के चुनाव में झारखंड का जो हुआ, इनका सफाया हो गया। तो 14 में से कितना घटेंगे? इनको भी अंदाज है कि कितना घटेंगे। आजकल दक्षिण भारत काहे के लिए बार बार जा रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि उत्तर भारत में हमको घटना ही है, बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में घटेंगे। मैंने तो कल 3 राज्य की बात की, उसको हमने आपको स्पष्ट कर दिया। तो बिहार में बंगाल से 16, बिहार से 15, 16, 31, 30 और 6, 7, 8 भी अगर ये घट गए झारखंड में तो 38 वहीं घट गए। इनकी संख्या कितनी है? 303 है। 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए, तो 31 ही ना ज्यादा है। तो 3 राज्य से साफ हो जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में ये सबसे मैक्सिमम ऊंचाइयों पर है, तो उसमें से नीचे ही ना जाएंगे, उसके ऊपर कहां जाएंगे? तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर ईडी को, सीबीआई को चाहिए तो अगर चाहते हैं तो अपना दफ्तर खोल ले हमारे रेजिडेंस पे, क्या आप लोगों को डर है? ये आप देखिए ना, सीबीआई ईडी का जो करना है कराते रहे, उससे कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन जो सीबीआई का और ईडी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है ना।
बंगाल का जब चुनाव हो रहा था तो वहां इन्होंने सीबीआई को लगाया। उसका परिणाम ये देख चुके हैं बंगाल में। सीबीआई को लगाए तो उसका क्या परिणाम हुआ। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था तो जिस इत्र व्यापारी के यहां छापा पड़ा उसके बारे में तो बाद में सुने कि वो तो बीजेपी का नेता था और गलती से उसके यहां छापा पड़ गया। वो बगल वाला जो दूसरा घर था वो समाजवादी पार्टी का इत्र का व्यापारी था। तो इनका जो आदमी था उसी के यहां 400 करोड़ 300 करोड़ रुपया निकल गया। तो ईडी का जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत किया इन्होंने ईडी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी। क्या हुआ परिणाम, कहां थे इसके पहले वाले चुनाव में?